जय हिंद। मैं अमित कुमार इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल से जलंधर से। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की बलिदान दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में उनके पौत्र हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दीजिए पहले। जी, मैं अमित आज़ाद तिवारी, पौत्र युग पुरोधा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज जो उनका बलिदान दिवस है, आप जलंधर में पहुंचे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनका बलिदान दिवस आज है 27 फरवरी 1931। आज ही का दिन वो सुबह थी जब उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व लौटा दिया। हमने कल भी इस कार्यक्रम को जलंधर में बड़े धूमधाम से मनाया। कारण ये था कि मैं आपको पहले ही सूचना दे देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, चूँकि आज उनका शहादत दिवस भी है, बलिदान दिवस भी है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में युग पुरोधा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की 151 फीट की प्रतिमा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी आज़ाद जी की प्रतिमा है, इसका जुलाई 2022 में उनके जन्म दिवस के अवसर पर हमने शुरुआत करी है, शिलान्यास करा है। लक्ष्य आज़ाद उस संगठन का हिस्सा है जो कभी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने काकोरी कांड के समय बनाई थी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसको मेरे पूज्य पिताजी पंडित सुरजीत आज़ाद जी आज भी चला रहे हैं। उसी संगठन के तहत इस प्रतिमा के कैंपेन को एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम है लक्ष्य आज़ाद। क्यों लक्ष्य आज़ाद? क्योंकि एक लक्ष्य है, ये पूरे देश का लक्ष्य है। ये सिर्फ आज़ाद परिवार का नहीं है, ना एचआरए का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे आग्रह पर हमें ज़मीन प्रदान करी 3 एकड़, जिसमें यह प्रतिमा लगेगी। और प्रतिमा लगाने का जो भी 60-65 करोड़ रुपए का खर्च है, वो संपूर्ण देश का प्रत्येक नागरिक, एक कुली से लेकर एक फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले से लेकर के एक संसद में बैठने वाले एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। और हम इसलिए ले रहे हैं ताकि प्रत्येक भारत का व्यक्ति कह सके कि मैंने वो प्रतिमा बनाई है। कल को ये ना हो कि आज़ाद परिवार ने प्रतिमा बनाई या एचआरए ने प्रतिमा बनाई, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश के हैं। उन्होंने ना कि हरियाणा के लिए, ना पंजाब के लिए, ना उत्तर प्रदेश के लिए प्राण त्यागे, ना प्रयागराज के लिए। उन्होंने जब प्राण त्यागे तो उन्होंने कहा था, हे भारत माँ, मैं तेरे लिए ही अंतिम श्वास ले रहा हूँ। उसी समय जब ये गोली, कोई भी हो, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, लाचेन लाहिड़ी, ये कोई भी हो, इन सभी ने संपूर्ण देश के लिए काम किया। तो मैं मानता हूँ ये प्रतिमा पूरे देश की है, मैं मानता हूँ ये लक्ष्य पूरे देश का है। और आज जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, हमारे आदरणीय मनोज नन्हा जी हैं, हिंद क्रांति दल के कार्यालय पर आज 27 फरवरी को 1931 का ही वो दिन था जब आज़ाद जी शहीद हुए। उसी दिन को यहाँ पर मनाया बड़े हर्षोल्लास के साथ। 1,32,000 क्रांतिकारी रहे हों या महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के समय से लेकर के हमारे देश की सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए वो भी लगे रहे, और आज मनोज नन्हा जी भी लगे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस सनातन की लड़ाई में वो आगे आए, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस भगवे का रक्षा किया, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिस भगवे की रक्षा कर रहा है, उसी देश का झंडा, वो एक धर्म का झंडा नहीं है। क्योंकि हम हिंदू हो सकते हैं, कोई मुस्लिम हो सकता है, या मैं ब्राह्मण हूँ, कोई दूसरी जात बिरादरी, लेकिन हम सबका एक धर्म सबसे ऊपर है, और वो है राष्ट्र धर्म। इसलिए राष्ट्र धर्म से कोई ऊपर नहीं होता। इसलिए मैं बहुत बहुत मनोज नन्हा जी को भी धन्यवाद करता हूँ। जो भी देश के यूथ हैं, युवा हैं, इस पुण्य कार्य में लगे हैं, उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और मैं आपको एक चीज़, आदरणीय किशन लाल शर्मा जी, मेरे पूज्य पिताजी जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे हैं, पंडित सुरजीत आज़ाद, उन्होंने आदरणीय किशन लाल शर्मा जी को इसलिए चुना क्योंकि वो सभी शहीद परिवारों के साथ सम्मिलित रहते हैं हमेशा। कोई भी शहीद परिवार, उनको हमने अपने लक्ष्य आज़ाद पंजाब का अध्यक्ष मेरे पिताजी ने नियुक्त किया, और हम उनके साथ अभी जलंधर में और आगे भी पूरे देश में इस मुहिम को चलाएंगे। पूरे पंजाब के ज़िले ज़िले में ये मुहिम चलेगी, बहुत वृहद स्तर। मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे कि जो अमर शहीद अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने अपने जो शहीदी दी है, अपना भारत के लिए जो शहीदी दी है, उन्होंने तो बढ़िया काम किया है। जो आजकल की यंग जनरेशन है, नशे में जा रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देंगे? जो यंग जनरेशन है, नशे की तरफ जा रही है। देखिए, यंग जनरेशन जो नशे की तरफ जा रही है,
उस यंग जनरेशन को कहने से पहले मेरे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरे ही साथ बैठे हुए हैं। आदरणीय किशन शर्मा जी का भी एक बेटा है। क्या संस्कार है उसके अंदर, किसने डाले? किशन शर्मा जी ने डाले। उसके जिम्मेदार हमारी परवरिश है, हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स को सजग होना पड़ेगा। जैसे कि हम पूरे देश की अगर बात करें तो आज अगर कहीं पर राष्ट्रभक्ति की कमी है या चंद्रशेखर आज़ाद को बच्चे पहचानने से इनकार कर देते हैं या अशफाक जी को पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो हमें अपने ऊपर लानत होनी चाहिए कि हम उनको क्यों नहीं बता पाए, क्यों नहीं सिखा पाए। ये जो आपने पूछा, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी की क्या ज़रूरत थी प्रतिमा लगाने की, इसीलिए लगाई जा रही ताकि जब बच्चे उसको देखेंगे नहीं नशा करके हमें नहीं मरना है, हम मरेंगे तो ये भी देखो शहीद हुए थे। मौत बड़ी होती है, जन्म बड़ा नहीं होता। आज हम उनके पुण्यतिथि मना रहे हैं। कितने पुत्र उनके बैठे, उन्होंने तो एक भी पुत्र नहीं पैदा किया था।